जीत और हार जीवन का ही हिस्सा है और हमें इन्हें एक संतुलित दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में भारत के ग्वालियर शहर में हुआ। वे सिर्फ एक राजनेताज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राजनेता थे जिनकी नेतृत्व ने भारत में आधुनिक राजनीति को आकार दिया। अपने आरंभिक वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों से प्रेरित होकर वाजपेयी का राजनीति में प्रवास हुआ। अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान वाजपेयी जी ने अपने सटीकता से बोलने और सही बात पर विवाद करने से पीछे न हटने के लिए बहुत प्रशंसा प्राप्त करी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने इस पार्टी की विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो पारंपरिक भारतीय मूल्यों को आधुनिक वास्तविकताओं के साथ मिलाने का प्रयास करती है। वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 1998 से 2004 तक भारत को आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनैतिक दक्षता की ओर अग्रसर करने के लिए था। उनकी सरकार के दौरान परमाणु परीक्षण ने 1998 में भारत को परमाणु शक्ति के रूप में उभारने में सहायता की, जिसमें हम सफल भी हुए। उन्होंने हमेशा से ही चाहा था कि भारत पिछड़ी सोचों से आगे बढ़कर एक विकसित देश के रूप में सामने आए। वाजपेयी जी के नेतृत्व का एक निर्धारित क्षण तब आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उन्होंने लाहौर की एक ऐतिहासिक बस यात्रा की। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान काफी समस्याओं का भी सामना किया। इनमें कुछ समस्याएं थीं 1999 का कारगिल वॉर और 2001 में संसद पर हुआ हमला। इन सब बातों के बाद भी वाजपेयी जी ने शांति से सभी समस्याओं का समाधान निकाला। वाजपेयी जी का दृष्टिकोण राजनीति से काफी आगे था। वे एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध राजनेताज्ञ होने के साथ साथ दिल से एक कवि भी थे, जिनकी साहित्यिक रचनाएं उनके देश और उसके लोगों के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाती थीं। उनकी सभी कविताएं देशभक्ति और मानवता की भावनाओं को जगाती थीं। राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी वाजपेयी जी का उत्साह भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। उनके भारत के विकास में योगदान और राजनीतिज्ञता ने उन्हें कई प्रशंसा दिलाई, जिसके चलते 2015 में उन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। वाजपेयी जी हमेशा युवाओं के लिए यही चाहते थे कि वे भारत की प्रगति के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहें, ताकि एक दिन भारत सर्वप्रथम देशों में गिना जाए। वे चाहते थे कि भारत के हर एक जन को हर वो सुविधा प्रदान हो जो उन सब के जीवन को आसान बना सके और उनके उत्थान का कारण बने। आखिर में आज की इस वीडियो को वाजपेयी जी की लिखी हुई 4 पंक्तियों से समाप्त करती हूँ। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं, 2 नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। एक नहीं, 2 नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल पूरा होता है। ऐसी ही और भी रोमांचक वीडियो के लिए बने रहें द कॉग्निजेंट ग्रो हिंदी के साथ।